बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? बेटा लेक्चर नंबर आपका 25 है और जमात 100 में और 1 फरवरी का दिन है। बेटा जैसा कि 1 फरवरी यानी कि 1 फेब से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और आज जो आया होगा ग्रुप ए है और जो ग्रुप बी घर में है, ये आप तो क्लास में बैठ के ग्रुप ए के बच्चे तो क्लास में बैठ के दोहराई सबक पढ़ेंगे, मगर ग्रुप बी के बच्चे ये वीडियो लेक्चर से अपना सबक पढ़ सकेंगे। बेटा सबसे पहले आपके सामने जो आपका जैसे कि सिलेबस का ख़त्म हो गया है, तो आप सबसे पहले आपका क्या है, आज हम दोहराई करेंगे। दोहराई किस सबक की करेंगे? सबक नंबर 14 की। इससे पहले भी आप लोगों ने सबक पढ़ा है और आपको सिर्फ ये सब पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको याद दहानी करवाया जाए। आपको ये सबक जब आपका टेस्ट हो या आपको पेपर हो तो आपको ये कोई मसला ना पेश आए। बेटा आपके सामने मैं दफ़ा फिर कहानी को पढ़ देती हूँ, सबक नंबर 14 को। सबसे पहले आप सबको पता है कि कहानी पढ़ने से पहले, सबक पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं? मुश्किल अल्फाज पढ़ते हैं। ये बेटा मुश्किल अल्फाज लिखे गए हैं: नेमत, तोतले, तमीज़, ठिकाना, तकलीफ़, नज़में, पहचान, राज़ी, उम्मीद, मुनासिब, दुख, चुपचाप, मजहबी और ज़रिए। बेटा ये इसके मुश्किल अल्फाज हैं आप लोगों के लिए आसानी के लिए, ताकि जब आप सबक पढ़ें तो आपको सबक पढ़ने में कोई मुश्किल पेश ना आए। अब हम सबक की तरफ चलेंगे। ये है ज़ुबान की कहानी। ज़ुबान, जी बेटा आप सबको पता है ज़ुबान हमारी सबका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब पहले हम इस सबक को पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम सबक में से खाली जगह पूर और गलत दुरुस्त कैसे गलत जुमलों के सामने कैसे क्रॉस लगा सकते हो, गलत जुमला कैसे बन सकता है और दुरुस्त जुमला कैसे होता है। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं कहानी पढ़ूंगी, सबक पढ़ूंगी। प्यारे बच्चों, आप सब मुझे जानते हैं ना? अरे भाई, मैं आपकी किस्म का ही हिस्सा हूँ। मैं अल्लाह ताला की एक नेमत हूँ। अगर मैं ना होती तो आप बोलते कैसे, प्यारी प्यारी नज़में कैसे पढ़ते, अच्छी अच्छी बातें कैसे बताते। जब आप बहुत छोटे थे तो ज़्यादातर सोए रहते थे, तब मैं भी चुपचाप सोई रहती थी। फिर आप कुछ बड़े हुए तो आप मुझे इस्तेमाल करने लगे। छोटे छोटे तोतले तोतले लफ्ज़ मुझसे बोलते तो सब बहुत खुश होते, मैं भी बहुत खुश होती। फिर आपने बोलना सीख लिया, आप स्कूल भी जाने लगे। अब तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे ज़रिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे अच्छे लफ्ज़ और जुमले बोलते हैं, अदब और तमीज़ से बात करते हैं, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जब आप कुरान पाक या अपनी कोई मजहबी किताब पढ़ते हैं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। प्यारे बच्चों, मैं अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हूँ, मगर चंद बच्चे मेरा गलत इस्तेमाल भी करते हैं। जब कोई बच्चा मेरे ज़रिए बदतमीज़ी करता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। इसी तरह झूठ बोलने, दूसरों को बुरे नामों से पुकारने पर भी मैं उदास हो जाती हूँ। अगर आप मेरा अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो आप सब बहुत खुश रहेंगे। बड़े कहते हैं पहले सोचो फिर बोलो। बेटा इसका मैं आपको बात समझा देती हूँ कि ये क्या कहा जा रहा है। बेटा हाँ, अक्सर बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, बोलते जाते हैं मगर उनको पता नहीं चलता कि हम क्या कहते हैं। हो सकता है बेटा आपके बहुत ज़्यादा बोलने से या आपके मुंह से ऐसा लफ्ज़ निकल जाए जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे, या कोई आपको टोक दे कि आप ज़्यादा के बोल रहे हो। तो पहले हम सबको सोचना चाहिए कि हमें किसी को ये बात कहनी कि नहीं कहनी चाहिए। इसका मतलब पहले सोचो फिर बोलो। इसका मतलब है जो बात दिल में आए फौरी तौर पर नहीं कह देनी चाहिए, पहले सोचना चाहिए इस बात को कि बुरा मतलब तो नहीं है, इससे किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुँचेगी। मैं आपकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। अगर आप मेरा इस्तेमाल अच्छे और मुनासिब तरीके से करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी होंगे और तमाम इंसान भी आपसे खुश रहेंगे। नन्हे साथियों, मुझे उम्मीद है अब आप मुझे पहचान गए होंगे, मेरी बात भी समझ गए होंगे ना? आपकी ज़ुबान, बेटा ये ज़ुबान है, आपको अपनी याद बीती आपको सुनाई है कि मैं किन बातों पर खुश होती, किन बातों पर उदास होती हूँ। आपके सामने मैं कुछ थोड़े से ऐसे जुमले बताती हूँ जिसको हम खाली जगह पर भी बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, जब आप बहुत छोटे थे तो ज़्यादातर डैश रहते थे, सोए रहते थे। फिर आपसे सवाल भी बन सकता है कि ज़ुबान को हम एक ज़ुबान किन बातों पर खुश होती है? ज़ुबान अच्छे और अच्छे नामों पर बुलाने पर इस पर खुश होती है। और जैसे कि आप इसकी खाली जगह पर बना सकते हैं, ज़ुबान को किस चीज़ से सुकून मिलता है? कुरान पाक या मजहबी किताब पढ़ने से, कुरान पाक पढ़ने से सुकून मिलता है। ज़ुबान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी डैश है, ज़ुबान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और ज़ुबान को किस चीज़ से तकलीफ़ होती है?
ज़ुबान को डैश बोलने से तकलीफ़ होती है, झूठ बोलने से। हाँ बेटा, इसी तरह आपको हर जगह पूछ दी जाएगी। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह समझना है और पढ़ना है, ताकि जब आपको कोई टेस्ट या कोई आपको पेपर दिया जाए तो आप जब इसको हल करें तो आपको पढ़ने हल करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। बेटा, आप ज़ुबान की कहानी आप लोग तो अच्छी तरह समझ होंगे कि ज़ुबान को हम किस तरह इस्तेमाल करें और किस तरह बात करें। बेटा, तो आपकी ज़ुबान की कहानी सबक था। अब आप लोगों के सामने ये इमला के अल्फाज में एक दफ़ा दोहरा देती हूँ, ताकि आपको याद रहे कि जब आपका इमला के अल्फाज का टेस्ट हो तो आपको करने में कोई मुश्किल ना पेश आए। यहाँ पे लिखा गया तोतले, तमीज़, सुकून, नेमत, बदतमीज़ी, पहचान, राज़ी, तकलीफ़। बेटा, टोटल कुल अल्फाज ये 8 है और 7 इमला का पैराग्राफ है। सफ़ा नंबर 100 ये आपके सामने आप बता देती हूँ। जब आप बहुत छोटे थे तो ज़्यादातर सोए रहते थे, तब मैं भी चुपचाप सोई रहती थी। फिर कुछ आप बड़े हुए तो आप मुझे इस्तेमाल करने लगे। बेटा, ये आपका इमला का पैराग्राफ है, ये आपको याद दहानी के लिए मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर बता दिया। इसके बाद बेटा आपके सामने मैं इसके अल्फाज मायनी पर बता देती हूँ कि सबक के अल्फाज मायनी क्या हैं। सुकून, ठिकाना, अदब और नेमत। और इसके बाद है सवालात के जवाब जो आपके हैं। ज़ुबान से आप क्या काम करते हैं? ज़ुबान से हम क्या करते हैं? ज़ुबान से हम कुरान पाक मज़हबी किताब पढ़ते हैं। ज़ुबान से हम क्या करते हैं? बोलते हैं। और क्या करते हैं आगे? ज़ुबान से आप क्या काम करते हैं? ज़ुबान से हम बोलते हैं। और एक चीज़ आप ये भी कह सकते हैं, ज़ुबान से हम क्या करते हैं? जायका चखते हैं। के खाने का जायका आप जब खाते हैं सबसे पहले ज़ुबान को पता चलता है कि ये मीठा है, नमकीन है, कड़वा है। क्या करते हैं? इससे जायका चखते हैं। अब है सवाल, ज़ुबान आपकी किन बातों से खुश और किन बातों से उदास होती है? जी हाँ, ज़ुबान हमारी अच्छी बातें करने पर और किसी को से बदतमीज़ी ना करने पर और जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो ज़ुबान खुश होती है। और ज़ुबान किन बातों में खुश उदास होती है? जब हम झूठ बोलते हैं, बदतमीज़ी करते हैं और दूसरों को बुरे नामों से पुकारते हैं तो ज़ुबान क्या होती है? उदास होती है। बेटा, ये आपके अल्फाज में ही नहीं है और ये आपके सवालात हैं जो हैं और इनके जवाब मैंने आपको बताए हैं। बेटा, आप सब ने अच्छी तरह सबक को पढ़ना और सवालात के जवाब और मायने भी याद करने हैं। और आप लोग ताकि जब आप कोई टेस्ट करें, जब आपको पेपर हो तो आपको कोई दिक्कत पेश ना है। बेटा, अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।